हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका शिक्षा क्रांति चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एक्सेल के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम चर्चा करेंगे अगले भाग की। दोस्तों, मैं अगला भाग शुरू करने से पहले आपको 2 मिनट में रिवाइज कराना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है हमारा कॉन्सेप्ट कि हम जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आए, हम अपने दर्शकों को पीछे की चीज़ें एक बार रिवाइज करवाते हैं ताकि वो भूले नहीं और वो एक लिंकिंग बनते बनते एक पूरी चैन बन जाए। अगर मैं आपको डायरेक्ट ही थर्ड वीडियो चालू कर दूंगा तो हो सकता है कुछ को याद हो, कुछ को याद नहीं हो। तो मैं 2 मिनट लेते हुए एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, ऊपर वाली जो हरी वाली पट्टी है इसको बोलते हैं टाइटल बार। और इसमें आपका ये बुक नाम होता है, जो भी जिस नाम से भी आपकी फाइल होती है वो नाम होता है। अभी मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से फाइल सेव है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहा है। अगर मैं किसी भी नाम उसको ना दूं सेव करते टाइम, तो बुक 1 आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगला हमने पढ़ा था दोस्तों ये वाला भाग, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे सेव, अंडो, रीडो का ऑप्शन आपने को मिलता है। राइट साइड में हम जाएंगे तो हमें मिनिमाइज का, रीस्टोर का और फाइल काटने का ऑप्शन मिलेगा। और नीचे हम यहाँ पे आते हैं तो ये वाला जो भाग है दोस्तों, इसको मेन्यू टैब बोलते हैं और इनको मेन्यू बोलते हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, हेल्प। और जो नीचे का पोर्शन है इसको रिबन बोलते हैं। अब इनमें क्या क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम सेकंड वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि ऑफिस बटन के बारे में। ऑफिस बटन आजकल फाइल के रूप में भी आता है, तो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट हमने लिए थे। जैसे नई फाइल ओपन करनी हो अपने को, नई फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है कि फाइल पे जाएं और नई फाइल ओपन करें हम। और दूसरा अपने पास ऑप्शन होता है जिसका शॉर्टकट है, तो Ctrl+N प्रेस करेंगे तो नई फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमने ऑफिस बटन में ही चर्चा की थी ओपन के बारे में, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करने के लिए। अगर हमें ओपन करना है तो हम यहाँ से जाके भी ओपन कर सकते हैं, ओपन का ऑप्शन आता है। और सेकंड हमारे पास शॉर्टकट का जो ऑप्शन है, Ctrl+O प्रेस करेंगे, ओपन हो जाएगा। थर्ड हमने सेव का लिया था। सेव तो सबको पता ही है दोस्तों, कंट्रोल एस प्रेस करते ही सेव हो जाएगा, नहीं तो हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। चौथा हमने लिया था सेव एज का। हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डेटा सेव करना है। जैसे अभी मेरा डी ड्राइव में पड़ा है और मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मैं ई ड्राइव में भी सेव करूँ, तो मैं सेव एज का ऑप्शन कर यूज कर सकता हूँ। और इसका शॉर्टकट की मैंने बताया था F12। नेक्स्ट हमने चर्चा करी थी प्रिंट के बारे में। प्रिंट दोस्तों आपका सॉफ्ट डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट निकालने के लिए काम में आता है। प्रिंट हम फाइल के माध्यम से जाके भी प्रिंट कर सकते हैं, और जो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+P। अगला मैंने बताया था आपको क्विक एक्सेस टूल बार का। इसमें सेव का ऑप्शन होता है Ctrl+S, और एक अंडू का होता है। अंडू आपकी प्रीवियस स्टेट में चले जाएंगे, Ctrl+Z। और रेडो का आपकी प्रेजेंट स्टेट में आ जाएंगे, Ctrl+Y। और उसके बाद कंट्रोल बटन की मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी। मिनिमाइज करने के लिए Ctrl+F9 प्रेस करेंगे, रिस्टोर करने के लिए Ctrl+F5 प्रेस करेंगे। अगर हमें फाइल डिलीट करनी है तो Alt+F4 करेंगे। अगर फाइल की साइज़ अपने को फुल विंडो पे लेके आनी है तो Ctrl+F10 प्रेस करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे आगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया था कि एक्सेल की एक शीट में सबसे छोटी इकाई सेल होती है। देखो मेरा कर्सर, हाइलाइटेड कर्सर है। देखो ये वाला जो भाग है ये छोटी छोटी आपको दिख भी रही होंगी। मैं थोड़ा और आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। मैं इस पे बॉर्डर लगा देता हूँ, तो ये मेरा बॉर्डर हो गया। अब ये छोटी छोटी जो सेल हैं, इन जो भाग है इसको सेल बोलते हैं। एक्सेल शीट में सबसे छोटा भाग सेल होता है, और बहुत सारी सेल मिलके एक शीट बनाती हैं रो और कॉलम के रूप में। रो दोस्तों ये वाली होती हैं जो नंबर से डिनोट होती हैं, 1 2 3 4 5। और कॉलन जो होता है दोस्तों वो अल्फ़ाबेट से होता है, A B C D E F। ये वाले भाग को हम कॉलन बोलते हैं। अब रो और कॉलन की सहायता से एक शीट बनती है, और एक शीट के ग्रुप से एक वर्क बुक बनती है।
बहुत सारी शीट हो जाती हैं तो उनसे एक वर्कबुक बनेगी। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले सेल पे। तो सेल सबसे छोटा भाग, जैसे मैंने आपको बताया था, सेल का एड्रेस क्या होता है। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक्सेल में पहली सेल का एड्रेस क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रैक्टिकली, एक्सेल में पहली सेल का एड्रेस A1 होता है। वो कैसे बताता हूँ अभी आपको। जैसे ये मेरी सबसे पहली सेल है एक्सेल में, ये यहाँ पे मेरा पहला सेल है। अब आप यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर, A1 दिख रहा है आपको। इस भाग को मैंने आपको बताया था नेम बॉक्स बोलते हैं। ये नेम बॉक्स है। तो यहाँ पे A1 मतलब A कोलन और पहली रो। आपको मैंने ये भी बताया था कि कोलन हमेशा अल्फ़ाबेट से डिनोट या रिप्रेजेंट होगा, और जो रो है वो नंबर से रिप्रेजेंट होगी। पहली सेल का एड्रेस A1, A कोलन एक नंबर रो। अब हम दूसरे पे चलते हैं। इसका एड्रेस देखिए A2 आ रहा है ऊपर, A2 आ रहा है इसका एड्रेस। तो दोस्तों A2 का मतलब A नंबर कोलन है आपका, ये वाला कोलन है, और ये वाली आपकी रो है। ये सेल का एड्रेस हो गया। आप कोई भी सेल का एड्रेस ले लो, देखो यहाँ पे आएंगे हम, ये क्या है, 3 नंबर की रो है और I नंबर कोलन है, तो I3 हो जाएगा इसका। आप यहाँ देखेंगे तो I3 ही यहाँ पे आ रहा है। ये तो सेल के बारे में हो गया। अब सेल के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सेल में हम 32,767 कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है। जैसे हम कुछ भी अगर टाइप करें, तो ऐसे जो हम कुछ भी टाइप करते हैं वो 32,767 कर सकते हैं। सेल के बारे में अगली जो हम चर्चा करेंगे वो ये है दोस्तों, कि सेल में अगर हम कुछ भी एंटर करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, हम कुछ भी एंटर करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में आता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने ए दबाया तो ये देखो आप सेल के लेफ्ट भाग में है, राइट भाग में नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बी दबाता हूँ, ये भी लेफ्ट भाग में है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल में हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी करते हैं वो लेफ्ट भाग में आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करेंगे, वो देखिए आप राइट भाग में आ रहा है। 2 नंबर करूँगा वो राइट में आ रहा है, 3 नंबर करूँगा वो राइट भाग में आ रहा है। तो ये यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, अगर सेल में हम कोई भी नंबर डालते हैं तो वो कौन सी साइड में आएंगे सेल की, तो राइट साइड में। अगर हम अल्फ़ाबेट डालते हैं तो वो लेफ्ट साइड में आएंगे। अगर मैं आगे चर्चा करूं, अगर मैं न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट दोनों डालूं तो दोस्तों क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड में ही रहेगा। तो दोस्तों ये तो था सेल के बारे में, कि सेल सबसे छोटी इकाई होती है और एक सेल में हम 32,767 कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। देखो दोस्तों मैंने यहाँ भी नंबर किया है तो नंबर राइट साइड में आया है। अगर यहाँ पे मैं ABC लिखूँगा तो वो लेफ्ट साइड में ही आएगा। अगर मैं ABC32 डालता हूँ तो वो भी लेफ्ट में आएगा। 32BC कुछ भी डालूंगा तो वो लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। ये तो सेल के बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी जो शीट की इकाई है वो सेल होती है। सेल का एड्रेस क्या होता है, उसको कॉलम नाम और उसकी रो नंबर, वो सेल का एड्रेस होता है। उसके बाद सेल में कितने कैरेक्टर इंसर्ट किए जाते हैं, तो 32,767। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। सेल के बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है, सेल से रो और कॉलम बनती हैं। रो और कॉलम की कुछ शॉर्टकट हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम चर्चा करते हैं कि सेल के बाद एक शीट बनती है सेल के कॉम्बिनेशन से, उस शीट के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों देखो, शीट के बारे में चर्चा करते हैं तो एक शीट होती है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब एक वर्कबुक होती है, उसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं। तो एक वर्कबुक में अधिकतम कितनी शीट हो सकती हैं, तो दोस्तों उसका जवाब है 255 शीट हो सकती हैं। एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट हो सकती हैं। तो यहाँ तक दोस्तों ये था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार कर रखे हैं, उनको
एक एक बारे में आपको बताता हूँ मैं आपको कि हम रो कैसे हाइड करेंगे, कैसे उसको अनहाइड करेंगे, शीट को नई शीट इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, शीट को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके बारे में एक बार हम चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सेल का बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस फर्स्ट सेल का A1 होता है। हम बी पे जाएंगे तो B2, यहाँ पे मेरा B2 आएगा। और आगे मैंने आपको बताया था कि एक सेल में टोटल कैरेक्टर हम 32,767 डाल सकते हैं। अगर जैसे मेरी ये सेल है, मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को इससे बाहर आना है, तो मैं एस्केप की प्रेस करूँगा, मैं बाहर आ जाऊँगा। सेल से आउट होने के लिए एस्केप की हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब छोटी सी बात ये है कि हम सेल पे काम कर रहे हैं, सेल में हमने कैरेक्टर भी डाल दिया, हमें ये भी मालूम पड़ गया कि सेल में अल्फ़ाबेट लेफ़्ट साइड में आता है, नंबर राइट साइड में आता है और मिक्स नंबर लेफ़्ट साइड में आता है। अब जैसे हमारा ये कर्सर है, ये मूव हो रहा है, ये राइट में है, ये लेफ़्ट में है, ये अप है, ये डाउन है, तो हमारे पास एक ऑप्शन तो इनको चलाने का ये होता है दोस्तों कि हमारे पास एरो कीज होती हैं 4, लेफ़्ट राइट अप डाउन, उनसे हम मूव कर सकते हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो ये है, अगर हम इसको राइट चलाते हैं राइट साइड में अगर चलाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि हम एरो की से राइट दबाते रहेंगे, राइट दबाते रहेंगे, राइट दबाते रहेंगे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम टैब की से भी राइट चला देंगे, टैब की प्रेस करेंगे तो भी राइट चलेगा। और उसके बाद हमारा लेफ़्ट चलने का, लेफ़्ट अगर हम एरो को चलाते हैं तो लेफ़्ट एरो प्रेस कर देंगे, लेफ़्ट लेफ़्ट में जाएगा। और दूसरा जो शॉर्टकट की है दोस्तों, देखो ये वाला जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस टैब, मैं दिखाता हूँ आपको। शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करूँगा तो लेफ़्ट साइड में एरो आएगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। और राइट का मैंने बता दिया, राइट टैब से चलेगा आपका, और एक राइट एरो से चलेगा। लेफ़्ट चलेगा आपका, लेफ़्ट एरो से चलेगा, और शिफ्ट प्लस टैब आप प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट एरो चलेगा। अब नीचे चलाना है, नीचे एक तो जो डाउन एरो होता है उससे हम नीचे चला सकते हैं इसको, दूसरा हम एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे चल जाएगा, डाउन एरो से भी नीचे आ जाएगा। तो इसका मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, मैं लिख के इसलिए लेके आता हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत नहीं हो। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट राइट अप डाउन करूँगा तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि मैं कौन सा की यूज़ कर रहा हूँ। अब अप जाना है तो अप के लिए अपने पास एक अप एरो होता है, उससे हम अप जा सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है, हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो भी, देखो मैंने शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो भी ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों ये वाला भाग मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा कि सेल क्या होती है। सेल सबसे छोटी इकाई होती है, सेल में 32,767 कैरेक्टर हम एंटर कर सकते हैं। सेल में बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड में डेटा इंसर्ट होता है, अगर वो अल्फ़ाबेट है तो लेफ़्ट में जाएगा, नंबर है तो राइट में जाएगा, अगर मिक्स नंबर है तो वो लेफ़्ट में ही रहेगा। अब सेल में जो कर्सर मूव होता है वो राइट साइड में जाएगा, तो राइट साइड में जाने के लिए हमारे पास एक तो राइट का ऑप्शन है, राइट एरो है उसका ऑप्शन है, एक टैब की सहायता से हम राइट साइड में जा सकते हैं। लेफ़्ट साइड में जाने के लिए लेफ़्ट एरो है और शिफ्ट प्लस टैब हम प्रेस करेंगे तो भी लेफ़्ट में आ जाते हैं। और डाउन हमें जाना है तो डाउन एरो या एंटर प्रेस कर सकते हैं। अब जाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं, हम वापस वही करेंगे, अप एरो करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। अब देखोगे, नोटिस करोगे दोस्तों, ये थोड़ा सा सिस्टम से नहीं लिखा हुआ है, हमें राइट जाना है, राइट जाना है, टैब यूज़ किया हमने, हमें लेफ़्ट आना है। एरो की एक बार के लिए आप छोड़ दो, अगर लेफ़्ट आना है एरो की को छोड़ के तो शिफ्ट के साथ टैब ले लो, लेफ़्ट आ जाएगा। डाउन जाना है, एंटर प्रेस करना है। अगर अप जाना है, कुछ नहीं करना, शिफ्ट के साथ एंटर ले लो, सेम सिंपल। हमें तो एंटर और टैब याद रखना है, लेफ्ट राइट के लिए टैब और अप डाउन के लिए एंटर, उसके साथ शिफ्ट यूज़ करना है। लेफ्ट के साथ आपको शिफ्ट यूज़ करना है और ऊपर के लिए आपको शिफ्ट यूज़ करना है। आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों।
ये देखिए मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ महत्वपूर्ण चीज़ें। ये हैं कि मैंने आपको ये बता दिया था, ग्रुप ऑफ वर्कशीट इज़ नॉन एज वर्कबुक, कि बहुत सारी वर्कशीट का जो कलेक्शन होता है उसको वर्कबुक बोलते हैं। एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट हो सकती हैं। मिनिमम जो वर्कशीट हैं वो एक वर्कबुक में वो 3 होती हैं। एक वर्कबुक में एक वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए हमारे पास सीधा एक ऑप्शन ये होता है कि हम प्लस के निशान पे कर दें, हमारा काम हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये होता है हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करें। दोस्तों मैं देखता हूँ शिफ्ट प्लस F11 प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करता हूँ, मेरी नई वर्कशीट ओपन हो गई है। ये मेरा नया वर्कशीट ओपन हो गया है। अगर मैं चाहूँ कि इसको डिलीट करना है तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ऑल्ट ई एल हम प्रेस करेंगे तो हमारा शीट डिलीट हो जाएगा। दोस्तों नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे और शीट को डिलीट करने के लिए ऑल्ट प्लस ई प्लस एल हम प्रेस करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो शीट है उसमें हम कितने कैरेक्टर का नाम दे सकते हैं। जैसे ये हमारा शीट 4 नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रैक्टिकल करके। इसमें हम कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। देखो दोस्तों लिमिट तो हर चीज़ की होती है, वैसे शीट के नाम की भी लिमिट है कि कितना कैरेक्टर का नाम हम इसमें बना सकते हैं। अब ये यहाँ पे आके मेरा ए रुक गया, मैं आगे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, तो मैं एक बार के लिए ये कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने रीनेम किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये सारे ए मैंने कर दिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, जो इसका वर्कशीट का जो लेंथ है, मतलब वर्कशीट का नाम अगर हम रखते हैं तो इसमें कितने कैरेक्टर यूज आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है 31। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। मैंने ए डाला था। अब मैं क्या करूँगा, ये सारा ए इसको मैं काउंट करके बताता हूँ आपको। इसकी जो लेंथ है वो बता देता हूँ कितना है। एक सेकेंड, मेरा थोड़ा सा माउस काम नहीं कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला मेरा पोर्शन है ए का, मैं इस पे काउंट लगा देता हूँ। 31 कैरेक्टर हम एक वर्कशीट के नाम में यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका सेल और वर्कशीट के बारे में। आगे हम चलते हैं रो और कॉलम के बारे में। तो सेल छोटी है और वर्कशीट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब रो है। रो दोस्तों ये वाला जो भाग होता है वो ये रो होता है। अभी मैंने आपको यह दिखाया है कि एक रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ में आती है। जैसे मैं यहाँ बार बार ऐसे कर रहा हूँ, डायरेक्ट पूरी रो सिलेक्ट हो जा रही है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको शिफ्ट प्लस स्पेस बटन प्रेस करना है, आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ये वाली पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसके ऊपर ऑप्शन है रो को हाइड करना। अब देखिए मैं इसमें कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करूँगा तो कंट्रोल प्लस F9 करते ही मेरा ये हाइड हो जाएगा। सॉरी दोस्तों एक सेकेंड। हाँ, तो मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करूँगा तो मेरा शीट रो हाइड हो जाएगा। अगर मेरे को रो अनहाइड करना है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट का जो लेफ्ट ऑप्शन होता है, लेफ्ट ब्रैकेट का ओपन पार्ट होता है, उसको हम प्रेस करेंगे, हमारी रो अनहाइड हो जाएगी। सिंपल रो को हाइड करना कंट्रोल प्लस 9 प्रेस कीजिए और रो को अनहाइड करना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अपना जो ओपन ब्रैकेट होता है उसका पहला पार्ट यूज कीजिए। और वैसे ही एक रो अगर हमें इंसर्ट करना है, मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में मेरी एक रो हो, तो मेरे को कुछ नहीं करना, सबसे पहले शिफ्ट प्लस मैं स्पेस प्रेस करूँगा ताकि मेरा ये आइडिया हो जाए कि मेरे को कौन सी करनी है। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये इसके ऊपर इंसर्ट होगी, अगर मेरे को इन दोनों के बीच में करनी है तो मैं नीचे वाले भाग पे लूँगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके नई रो इंसर्ट करता हूँ तो इन दोनों के बीच में आएगी। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन है, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का निशान है ये। तो यहाँ पे देखिए
ये मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस यूज़ करते हैं हम। तो इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अब मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का निशान। तो ये मेरा रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको डिलीट करूँगा, कंट्रोल प्लस माइनस का निशान हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये रो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ इन दोनों के बीच में करूँ, अगर हमें किसी भी दो रो के बीच में अगर करना है तो नीचे वाले भाग पे हम सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पे आता है, अगर हमें एक दो ऑप्शन दे दिए कि कंट्रोल प्लस F9 और शिफ्ट प्लस स्पेस बटन है, तो हमें कंट्रोल प्लस F9 के ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, तो हम कहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे? तो जहाँ पे भी जिसके भी ऊपर रखना है वो जिसके भी ऊपर हमें रखना है वो नीचे वाले पार्ट पे आएगी। जैसे कंट्रोल प्लस F9 के ऊपर करना है हमें, तो ये कंट्रोल प्लस 9 पे कर्सर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस 9 के नीचे हमें कोई इंसर्ट करना होता, देखिए दोस्तों, वो नहीं आएगा, वो ऊपर जाएगा। उसके लिए हमें शिफ्ट प्लस स्पेस पे रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी और हम इसमें यहाँ से इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अब इनको अनडू कर देता हूँ, अपनी वापस कंट्रोल प्लस Z प्रेस करके अपनी प्रीवियस स्टेट में वापस आ जाएंगे जहाँ पे थे। तो ये रो के बारे में था दोस्तों। सेम कॉलन के बारे में है। कॉलन को सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ कंट्रोल प्लस आपको स्पेस यूज़ करना है। ये देखिए, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करूँगा मैं, कॉलन मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा कॉलन सेलेक्ट हो जाएगा। और कॉलन को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करते हैं हम। और कॉलन को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस आपका क्लोजिंग ब्रैकेट का साइन है। तो यहाँ तक दोस्तों ये सेल और रो और कॉलन और शीट के बारे में हो गया। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आप जरूर इनको एक बारी देखना प्रैक्टिकल करके। आगे अब हम चर्चा जो करेंगे वो दोस्तों हम चर्चा करेंगे, ये दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया था कि लेफ़्ट साइड में आता है, राइट साइड में आता है। ये हमारा क्लियर हो गया है। मैं इसको भी कलर कर देता हूँ, जो हमारा हो गया है इसको भी कलर कर देता हूँ। एक ही बहुत महत्वपूर्ण बात कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, हम यूज़ लेते हैं तो किस साइन का उपयोग करते हैं। हमें कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले इक्वल का निशान का यूज़ करते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं 2 है, ये 3 लिया है मैंने, इन दोनों का मेरे को टोटल चाहिए, सम करना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं इक्वल का प्रेस करूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर प्लस का साइन लूँगा और फिर 3 को सिलेक्ट करूँगा, रिजल्ट आएगा 5। तो मतलब दोस्तों ये आपको दिखा देता हूँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये वाला जो भाग है ये फॉर्मूला बार है और यहाँ पे ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है कि बराबर F2 प्लस G2 की आपको फॉर्मूला दिखेगा कि कौन सी सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, उसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो दोस्तों ये भी क्लियर। आगे हम चलते हैं, अब जो हमारा महत्वपूर्ण भाग है वो चलते हैं। सेल, शीट, रो, कॉलन, इनके बारे में मैंने बता दिया, ये इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जब एक्सेल ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक साथ सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके लेके आऊँगा MCQ के साथ। अब हम आज चर्चा करेंगे होम टैब की। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये बनता है कि एक्सेल में क्लिपबोर्ड कौन सी टैब में आता है, फ़ॉन्ट कौन सी टैब में आता है। तो ये टैब के क्वेश्चन बनते बहुत ही रेयर केस में है, बट बनते हैं। मैंने देखा है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है टैब के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे होम टैब की। तो होम टैब में क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं पहले। सबसे पहले क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में हमें ये ऑप्शन मिलते हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। उसके बाद फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट कौन सी टैब में आता है? होम टैब में। क्लिपबोर्ड कौन सी टैब में आता है? होम में आता है। अलाइनमेंट कौन सी में आता है? होम में आता है। नंबर कौन सी में आते हैं? होम में आते हैं। स्टाइल कौन सी में आते हैं? होम में आते हैं। सेल्स कौन सी में आते हैं? होम में आते हैं। एडिटिंग कौन से में आते हैं? होम टैब में आते हैं। एनालिसिस हमारे होम टैब में आते हैं। तो अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे एक्सेल हमारा, और एक्सेल की शुरुआत हम करते हैं क्लिपबोर्ड से। एक एक जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। अब हम क्लिपबोर्ड से शुरुआत करते हैं। क्लिपबोर्ड में कट है, कॉपी है, फॉर्मेट, पेंटर है।
तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि कट कॉपी पेस्ट। कट का मतलब होता है एक जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से उठा के दूसरी जगह रख देंगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए बी सी मैंने कुछ डेटा लिया, अब मेरे को यहाँ पे ये पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से सिंपल जाऊँगा, कंट्रोल प्लस एक्स दबाऊँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस वी या एंटर प्रेस कर दूँगा, तो मेरा यहाँ से डेटा हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो कट के लिए जो दोस्तों शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल प्लस एक्स। और अगला जो है कॉपी, कॉपी के लिए है वो दोस्तों कंट्रोल प्लस सी। कॉपी का क्या मतलब होता है दोस्तों? कॉपी का मतलब होता है जैसे हम जेरोक्स कॉपी करवाते हैं किसी किताब की, किसी भी पेपर की, तो एक पेपर हमारे पास रह जाता है, उसका एक और निकल जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे है। हम यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और एंटर या कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे। तो कट कॉपी पेस्ट, ये पेस्ट का है आपका कंट्रोल प्लस वी। तो कंट्रोल कट कॉपी पेस्ट, ये दोस्तों इसकी शॉर्टकट की है। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। अब एक इसमें है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मैं आपको दोस्तों बताता हूँ क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर जैसे मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पे छोड़ दिया, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, आप देखना क्या बदलाव होता है, और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस फॉर्मेट में मेरा ये डेटा है, ये बोल्ड है और येलो कलर से है, तो सेम फॉर्मेट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये कॉपी बोल्ड नहीं है, आप देख रहे होंगे, तो यहाँ बोल्ड का साइन नहीं रिफ्लेक्ट है, पेस्ट भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ फॉर्मेट पेंटर और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखिए आप। और दूसरा कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी हम प्रेस करेंगे और फॉर्मेट पे हम क्लिक कर देंगे। बता देता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट का आएगा। देखिए मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ सिंपल, और यही कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करता हूँ और फॉर्मेट पे लेके चलता हूँ। देखिए मेरा फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों ये क्लिपबोर्ड हो गया है, क्लिपबोर्ड तक हमने आज कर लिया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगला भाग पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम धीरे धीरे करके एक एक मेन्यू का हम आपको शॉर्टकट प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।